नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। आज मैं जानना चाहूँगा दिलीप जी से अग्निवीर में इनका सफ़र कैसा रहा। ये एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके अंदर जज्बा था कि मैं आर्मी में जाके देश सेवा करूँगा, मगर घर परिवार के लोग मजदूरी करते थे। अलीराजपुर के रहने वाले हैं, 150 किलोमीटर इंदौर से दूर है। यहाँ रह कर के तैयारी करना एक कितना सपने जैसे होता है। दिन भर मजदूरी करना, रात में मजदूरी करना, उसके बाद तैयारी करना कितना बड़ा चैलेंज होता है। आज जानते हैं हम दिलीप जी के द्वारा। दिलीप जी, आपका यह सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सफलता के लिए जो आपने देशभक्ति जन सेवा के लिए चुना। बताइए, आपका पूरा नाम, आपकी शिक्षा क्या रही है? मेरा नाम अग्निवीर गन्नर दिलीप डावर। मैं अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील जोबट में गांव है मेरा छोटा सा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो इंदौर कैसे आए और यहाँ का किस तरह से तैयारी की है आप? एक मजदूरी करते हुए भी यहाँ कैसे रह पाए? इंदौर तो बहुत महंगा शहर है और कोचिंगों का हब माना जाता है। यहाँ का इकोनॉमी ही चलती है, अर्थव्यवस्था ही यहाँ से कोचिंग के जरिए चलती है। तो आप कैसे तैयारी किए? मैं इंदौर में आया था, कॉलेज और ये करता था। उसके बाद मैं कई एकेडमी में गया। वहाँ पर बहुत सारी फीस बताते हैं, जैसे कि एक बिजनेस जैसा चलता कोचिंगों का। तो मुझे लगा कि मैं इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि एक एकेडमी है, वहाँ पर तेरा सिलेक्शन हो सकता है। फिर मैं ओपी सर के यहाँ आया तो मुझे बताया यहाँ पर निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग होता है और कोचिंग में फीस नहीं ली जाती, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सर ने मुझे बताया कि इतना गरीब परिवार से फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है तो मैं सिलेक्शन करवा के रहूँगा, बस आप पढ़ते रहना, सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फीस तो दे नहीं पा रहा मैं। बाकी बच्चे जो फीस देते हैं वो तो उनका सिलेक्शन हो या ना हो, पर तेरी फीस माफ है तो वर्दी पहनना पड़ेगी। तो फिर मैं जुनून और जज्बे के साथ मैं तैयारी करते रहा और सर के साथ हमेशा जुड़े रहा और तैयारी करते रहा। फिर मैं मेरा आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद से मैं ट्रेनिंग करके अभी आएगा, 8 महीने की ट्रेनिंग है, मेरा सिलेक्शन हो गया है सर के कारण। जैसा कि आपको एक चैलेंज दिया गया था, ठीक है, हमें फीस नहीं चाहिए, हमें तो वर्दी चाहिए, ये आपके लिए एक फीस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी कि नहीं, हमें अब सिलेक्शन देना ही देना है। तो उस समय आपके पास डाइट के लिए पैसे नहीं थे, जब आप फिजिकल करते थे, आपके लिए कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उस समय आप कैसे अफोर्ड कर पाए इस चीज़ों को? किस तरह से आप इसको अपने जीवन को चलाए उस फिजिकल के दौरान? फिजिकल के दौरान मैं मेरे जीवन को चलाया, क्योंकि मैं एक होटल में काम करता था वहाँ पर, और सर ने मुझे रहने के लिए जगह भी बताई, हॉस्टल है वहाँ पर रहिएगा, वहाँ पर कुछ फीस वगैरह है। मैं काम करता था होटल में, वहाँ पर काम करता था और फीस उसकी हॉस्टल की थोड़ी बहुत देते थे। कम फीस में हॉस्टल सर ने बताया था और वहाँ पर मैं रहता था और तैयारी सर के साथ करता था मैं। लिखित परीक्षा की तैयारी आपने कहाँ से करी? लिखित परीक्षा की तैयारी सर की कोचिंग है, वहाँ पर मैंने तैयारी की। कोचिंग का नाम है आश्रय एकेडमी, पास में ही है, ग्राउंड के पास में है, वहाँ पर मैंने लिखित की तैयारी की। वहाँ पर अजय सर, शशि मैम और शैलेंद्र सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि एक आध बार और फेल हो चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने निकाल फर्स्ट लिया? अटेम्प्ट में निकाल लिया। कितने महीने लगभग ट्रेनिंग किए होंगे ओपी ग्रुप में? ओपी ग्रुप में 6 महीने किया होगा मैंने ट्रेनिंग। 6 महीने में 6 महीने रिटर्न और 6 महीने फिजिकल। हाँ, 6 महीने रिटर्न। अगर जज्बा हो तो जो इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है। एक गांव गरीब का बच्चा के मात्र 6 महीने के अंदर अग्निवीर की वर्दी पहन लेता है, एक आर्मी की वर्दी पहन लेता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैंने सुना था कि आप जहां पर हैदराबाद कैंप में जो आपकी बीपीटी दौड़ होती है, वहां सभी
दूर के बच्चे ट्रेनिंग में आते हैं और वहाँ पर आपने टॉप किया था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। उनके बारे में वहाँ पर बहुत कितने- सारे बंदे आए थे, कई सारे एकेडमी से, ऑल इंडिया एकेडमी से बंदे आए थे। वो आर्मी में जब फिजिकल होता ना तो एकेडमी गुरु तो चुनना ही पड़ता, तो कई सारे एकेडमी से बंदे आए थे। उनमें से मैं भी था ओपी ग्रुप से। तो आर्ट सेंटर हैदराबाद में जब बीपीटी पीपीटी हुआ था तो सारा की सारा पूरा एक्सीलेंट मैंने मार दिया पूरा। और उसके बाद मेरा फोटो छपा आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में, और मैं बहुत सारे अंक लिए थे क्योंकि सर के आशीर्वाद से, इन्हीं के कारण, क्योंकि यही मेरे गुरु थे, इन्होंने ही मुझे पूरा ट्रेन किया था यहाँ से, और मैं जीता। तो हमारी चैंपियन बेटी रही आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में, वो मेरे कारण है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अंक लिए थे और एक ब्रिगेड को जिताने तक पहुंच गए थे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी गई थी फिजिकल ट्रेनिंग, उसका असर कुछ आपके ट्रेनिंग सेंटर पे पड़ा? फिजिकल मामले में तो मुझे नहीं लगता कि आपके जैसे गुरु इंडिया में हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी मुझे ट्रेनिंग ऐसा किया है ना कि पूरे ब्रिगेड को हराने तक में बीपीटी पीपीटी दोनों पूरा एक्सीलेंट है। और मेरा बेस्ट फायर में भी मेरा नाम आया था, क्योंकि सर के कारण ये सब कुछ हुआ। और मैं ये जो पहना है, मैं बहुत गरीब परिवार से था, मैं ना ही फीस दे पाता था और ना ही फिजिकल ट्रेनिंग का वो कुछ कर पाता था, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग निःशुल्क है, कोचिंग की फीस तो देनी पड़ती। पर सर ने मना कर दिया कि अभी फीस नहीं दे पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और वर्दी लेनी पड़ेगी। तो आज मैं वर्दी ले लिया, सर के कारण मैंने वर्दी पहन लिया। अच्छा, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आप मतलब जो सफर रहा अभी तक का, इसका श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय पहले तो मम्मी पापा, उसके बाद जो आपके गुरु, क्योंकि गुरु के कारण ही आप जो श्रेय जाता है वो गुरु को जाता है, माता पिता को जाता है, क्योंकि माता पिता ने यहाँ भेजा। और जो गुरु है, अगर गुरु बलवान होता है आपका तो फिर चेला वैसे ही होता है, मेरे जैसे ही गोला बारूद आर्टिलरी सेंटर में जैसे सिलेक्शन होता है। जो भी गांव गरीब का बच्चा रहने वाला है, इस चैनल के माध्यम से उसे क्या कहना चाहेंगे कि जो गांव गरीब का बच्चा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, सपने जरूर हैं, जुनून जरूर है कि हम देश सेवा करें, उसके लिए इस चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके मजदूर परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, तो आप इंदौर में आइए और इंदौर में किसी से भी पूछिए कि ओपी ग्रुप में मुझे जाना है, वहाँ कोचिंग और फिजिकल और आपको बता दिया जाएगा। और मैंने सुना है कि अजय सर की मैथमेटिक्स के मास्टर कहलाए जाते हैं। अजय सर की मैथ कैसी रही आपके जीवन में? अजय सर की मैथ्स अच्छी है, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े। हमको नहीं पता था कि सर ने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा। फिर पूछा कि सर आपकी मैथ्स इतनी अच्छी कैसे है, तो सर ने फिर बताया कि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, इसलिए मैथ में अच्छी मैथ्स है। वो जीरो से हीरो तक ले जाते हैं। हाँ, वो भी 6 महीने में आपको समझा देंगे, क्योंकि मैं 6 महीने में सिलेक्शन लिया है। और आपकी मैथ ही सबसे कमजोर थी? मैं ही कमजोर थी, क्योंकि मेरा साइंस अच्छा था। जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को मैं आग्रह करूंगा, जो जिसके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, आप इंदौर आइए। निःशुल्क रूप से यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल आपको रहने और खाने का इंतजाम अपना को स्वयं से आपको करना है। आप आइए, आपके सपनों को मैं साकार करूंगा। आप उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। इंदौर प्रशासन, इंदौर का जिला प्रशासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग एक सहयोगी के रूप में मेरे साथ रहता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।